जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जीएस मास्टर क्लास में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 में दोस्तों दिया है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिया है। इन फंडामेंटल राइट्स में दोस्तों 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेदों के बारे में दिया हुआ है और इसमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। इन 6 मौलिक अधिकारों में से आज हम फर्स्ट मौलिक अधिकार की बात करेंगे। इसका नाम है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी कि जो अधिकार है वो सबके लिए समान रहेंगे। लेकिन दोस्त हम इससे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा। दोस्त वैसे राज्य, ये राज्य नहीं महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात, ऐसे राज्य नहीं। वैसे राष्ट्र जैसे संसद है, विधानसभा है, विधानमंडल, विधान परिषद, राज्य की पूर्व पीएससी है, यूपीएससी है, एलआईसी है, पीएसयू है, ऐसे राज्य को हम मानते हैं। ऐसे राज्य जिनके ऊपर हम अदालत में जाकर के केस कर सकें, धरना रख सकें, हम अपना अनशन कर सकें, ऐसे राज्य अनुच्छेद 12 के तहत आते हैं, यानी कि राज्य की परिभाषा। दोस्तों आर्टिकल 13 है, ये आर्टिकल 13 ये बताता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये भारतीय संविधान के हर अनुच्छेद से ऊपर हैं। और ऐसा नियम अगर भारतीय संविधान में संसद ऐसा नियम बनाती जो हमारे मौलिक अधिकार को हस्तक्षेप करती है, मौलिक अधिकार के ऊपर कोई और अधिकार आ रहा है, तो ऐसे अमेंडमेंट्स को, ऐसे अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट शून्य कर देगी। यानी कि हमारे मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान से भी ऊपर रखा गया उनको, हमारे मौलिक अधिकार को। और उन मौलिक अधिकारों में से 2 ऐसे मौलिक अधिकार दोस्तों हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जो पहले मौलिक अधिकार में क्या दिया हुआ है, पहले मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, और इस समानता के अधिकार में से आर्टिकल 14 से 18 तक पढ़ेंगे। इन 14 से 18 में से आर्टिकल, जो 14 आर्टिकल है, 14 आर्टिकल यह बताता है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, यानी विधि जो नियम है वो सबके लिए समान है। वो मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, कोई भी हो, विधि के समक्ष समानता ही होगी। ये जो नियम है वो सबके लिए बराबर ही रहेगा। इसमें दोस्त 2 चीज आती हैं। एक है, ये हो गया 1235, इसमें कहता है कि जो विधि के समक्ष समानता है, यानी कि जो नियम के सब बराबर हैं, वो लिया गया है ब्रिटेन से, वो लिया गया है ब्रिटेन से। लेकिन कानून के समान संरक्षण, दूसरे में क्या लिखा है, कानून के समान संरक्षण, यानी जो कानून होगा वो सबके लिए समान होगा। इसमें कुछ चीजों के लिए छूट दी गई है। अगर संसद चाहे तो एससी एसटी, कुछ महिलाओं के लिए कुछ प्रावधान रख सकती है, अन्यथा कानून सबके लिए समान ही रहेगा। हम आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 कहता है कि हम ऐसे व्यक्ति के ऊपर, जैसे किसी धर्म, जाति, लिंग, स्थान, ऐसे व्यक्ति के ऊपर हम भेदभाव नहीं करेंगे। उसका कोई भी स्थान हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, हम ऐसे व्यक्ति के ऊपर असमानता नहीं करेंगे। हम एक समान रूप से देखेंगे। हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी स्थान हो, हम उनको एक समान देखेंगे। यानी धर्म, जाति और लिंग, इन सब पर भेदभाव नहीं करेंगे। हम सबको समान अवसर देंगे, हम सबको समान ही देखेंगे। जो आर्टिकल 16 है, ये आर्टिकल 16 कहता है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो लोक नियोजन है, सरकारी योजना है, सरकारी नौकरी है, ऐसी चीजों में हम भेदभाव बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे वो किसी की नौकरी हो। इसमें कुछ संसद विशेष आरक्षण बना सकता है, एससी एसटी के लिए, महिलाओं के लिए, ओबीसी के लिए, इन सब के ऊपर, ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ ऐसे आरक्षण के लिए प्रावधान बना सकता है, बल्कि सबको समान ही रखेगा। ऐसा नहीं है कोई नौकरी आ रही है तो उसमें बोल दे कि ये जाति, ये धर्म इसमें फॉर्म नहीं डाल सकती, ऐसा नहीं होगा, सबके लिए समान रखा जाएगा। यानी सरकारी नियोजन, यानी सरकारी नौकरी में भेदभाव
नहीं चलेगा। बात आई आर्टिकल 17 की, ये कहता अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, ये क्या दोस्तों? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत है। हमारे भारतीय संविधान में ये लिखा हुआ आर्टिकल 17 में कि अस्पृश्यता का अंत है। ये सामाजिक चीजों में सबसे बड़ा मुद्दा था दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी था। तो हमारे आर्टिकल 17 में क्या दिया हो दोस्तों? छुआछूत का अंत, यानी कि अगर हम छुआछूत करते हैं और अगर ऐसे में वो व्यक्ति जो प्रताड़ित हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट जा करके हमारे खिलाफ मुकदमा कर सकता है। ये संवैधानिक चीजें नहीं है दोस्तों। बात करूं अगर आर्टिकल 18 की, तो ये आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत है। ये उपाधियों का अंत है। उपाधियों का दोस्तों, ये उपाधियों का अंत क्या है? हम ऐसी उपाधि नहीं लेंगे जैसे महाराजा, राजा, चांसलर, ये सब चीजों की उपाधि नहीं लेंगे। ऐसी उपाधि हमारे भारतीय संविधान अनुच्छेद 18 के तहत बंद कर दी गई है। वो तो पहले होता था 1947 के पहले, कोई कुछ है, कोई यहाँ का वायसराय है, कोई राजा है, ये हुआ। अब ऐसी चीजें नहीं होंगी। हम नॉर्मल चीजें ले सकते हैं, जैसे कोई डिग्री है, पीएचडी की है या कोई और डिग्रियां हैं। हम सम्मान ले सकते हैं भारतीय, जैसे पुरस्कार हो गया, भारत रत्न है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ऐसे हम अवार्ड ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम विदेश में जाते हैं और विदेश हम सम्मानित होते हैं, हम वहां का जो विशेष अवार्ड है वो पाते हैं, उससे लेने से पहले हम अपने राष्ट्र के यानी हम अपने देश के राष्ट्रपति से पूछेंगे कि हम वो चीज लें कि नहीं लें। तो दोस्तों ये रहा समानता का अधिकार 14 से 18 तक। हम पढ़े 14, 15, 16, 17, 18। 14 में क्या दिया है? विधि के समक्ष समानता, कानून के लिए सब समान है। धर्म, जाति, लिंग, इन पर हमारा कोई भी भारतीय, चाहे वो नेता हो या भारतीय व्यक्ति हो, इन सब पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 सरकारी नियोजन, जब कोई सरकारी नौकरी आएगी हम उस पर कोई हस्तक्षेप, हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कुछ विशेष आरक्षण बना सकते हैं, वो तो पहले कुछ टाइम के लिए था, लेकिन अभी कुछ स्थितियां सुधरी नहीं है, तो अभी वो कंटिन्यू जारी है। आर्टिकल 17 की बात करें तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत अब नहीं होगा, भारतीय संविधान में दिया हुआ है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत है। दोस्तों अब कल मिलते हैं, कल अब हम पढ़ते हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार, और हम कल पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा है वो, उसमें 20 और 21 भी दिया हुआ है। दोस्तों मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।